पर मोहर भी कुछ देर में लग जाएगी। राजेंद्र राठौर पत्रकारों से बात कर रहे थे। हमारे मेहमान लगातार आपको नजर आ रहे हैं, मेरे सहयोगी आपको टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, जो तमाम अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं एक एक करके। लक्ष्मीकांत भारद्वाज जी बीजेपी से अब हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत करूंगा लक्ष्मीकांत जी आपका जी राजस्थान पर। और बताइए सर, सवाल कांग्रेस कहीं पूछ रही थी अभी, कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ थे, पीसीसी प्रवक्ता भी कुछ देर पहले हमारे साथ मौजूद थे। सवाल पूछ रहे थे कि भाई इतना वक्त क्यों लगा, जनता की योजनाएं कब जनता तक पहुंचाएंगे आप? जनता इंतजार कर रही है, पहली बार ऐसा हुआ है शायद कि 25 दिन का वक्त लग गया। देखिए, कांग्रेस को ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस चिंता अपनी करे, क्योंकि कांग्रेस के जो हालात हैं वो किसी से छुपे हुए नहीं है। इतने दिन निकल जाने के बाद भी वो नेता प्रतिपक्ष भी ना बना पाए हैं। लेकिन आप ये मानकर चलिए कि राजस्थान ने जो 5 साल अराजकता झेली है, एक शासक के तौर पर भी और एक जो मंत्रिमंडल के तौर पर भी, उसका समाप्त होने का समय आज आ चुका है। राजस्थान में एक आम आदमी मुख्यमंत्री है और आज एक पूरा मंत्रिमंडल जो कि राजस्थान को जानता समझता है, राजस्थान को लेकर संवेदनशील है, वो आज शपथ लेने वाला है। और आज से राजस्थान में जो एक मंत्री परिषद काम करती है, जनता की चुनी हुई, वो काम करना शुरू करेगी। और आप ये मानकर चलिए कि राजस्थान के विकास के लिए प्रतिबद्ध, राजस्थान को एक सुशासन देने के लिए प्रतिबद्ध मंत्रिमंडल आज राजस्थान को मिलने वाला है। लेकिन सर, चेहरों पर इतना सस्पेंस क्यों? देखिए, ये तो विशेषाधिकार है मुख्यमंत्री का कि वो किस विधायक को अपना मंत्री बनाते हैं। तो जब मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री इसकी घोषणा करेंगे और राज्यपाल को वो देंगे, तभी इसका सबको। देखिए, वो तो मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है कि वो कब बताएंगे, किसको बताएंगे, क्यों बताएंगे और किसका नाम बताएंगे। उसके बारे में तो कोई दूसरा व्यक्ति उसमें कैसे फैसला कर सकता है। लेकिन मैंने आपको जैसा पहले कहा कि भारतीय जनता पार्टी और खासतौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के चेहरे के ऊपर जिस तरीके से राजस्थान की जनता ने भरोसा किया है और जो गारंटी नरेंद्र मोदी जी ने राजस्थान की जनता को दी थी, उसको सरकार के रूप में पूरा करना शुरू राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कर दिया है। और अब उसको आज और विस्तार मिलेगा, आज से और गति मिलेगी जब मंत्रिपरिषद का गठन हो जाएगा और सारे मंत्री मिलकर राजस्थान के विकास के लिए और राजस्थान में सुशासन की स्थापना के लिए काम करना शुरू कर देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो राजस्थान में सुशासन के लिए तमाम जो मंत्री हैं जो कि आज शपथ लेंगे, वो काम करना शुरू कर देंगे। ठीक है भारद्वाज जी, आऊंगी आपके पास। दूसरी तरफ हमारे सहयोगी भी लगातार ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विष्णु, आपका मैं रुख करना चाहूंगी। देखिए, आप लगातार जो है सुबह से अपडेट हम तक पहुंचा रही हैं। एक एक करके तमाम जो विधायक हैं वो भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं लगभग, लेकिन कोई भी ये स्वीकार करने को तैयार नहीं है कि उनके पास फोन गया है और उन्हें जो है ये कहा गया है कि आपको शपथ ग्रहण करना है। लेकिन उनके हाव भाव में कुछ डिफरेंस दिख रहा होगा। तैयारी जो है वो अपने हिसाब से, वेशभूषा जो है वो अपने हिसाब से धारण करके आएंगे। उससे कुछ पता लग पाया है क्या, या किसी की मुस्कान से अगर पता चल पाया हो, क्योंकि नाम तो उजागर हो नहीं पा रहे हैं। बिल्कुल तमाम विधायक हैं, पहले बीजेपी कार्यालय पहुंच रहे हैं, अलग अलग जगह ठहरे हुए थे और वहां से बीजेपी ऑफिस पहुंच रहे हैं। लगातार बात की जा रही है विधायकों से। तो रही बात हाव भाव की, हालांकि खुलकर कोई भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। वो लगता है कि यहाँ पर उनके मुंह पर एक चुप्पी साध दी गई है कि वो चुप रहेंगे, कोई किसी बारे में नहीं बोलेगा। लेकिन जब बातचीत की जा रही है तो केवल इतना बोल रहे हैं कि पार्टी का या जो मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है, वो जो जिसे चाहेंगे बनेंगे। हम पहुँचे हुए हैं यहाँ पर, कुछ लोग तिलक लगा के आए हैं तो कहा कि हम पूजा करके आए हैं, या बहन ने जब निकला तो तिलक लगा दिया। इसके अलावा कुछ लोगों ने मुस्कुराहट है वो साफ दिखाई दे रही थी कि वो मंत्री बनने वाले हैं। कुछ ऐसे चेहरे भी यहाँ पर पहुँचे हैं। जोगाराम पटेल है, उन्होंने हालांकि खुलकर नहीं कहा, लेकिन कहीं ना कहीं उनके मुस्कुराहट बता रही थी कि उनका नाम संभावितों में है। इसके अलावा ज़्यादातर जो विधायक है यहाँ पर, कई विधायक पहुँचे हुए हैं और वो यहाँ संगठन महामंत्री चंद्रशेखर उनसे मिले हैं। इसके अलावा जो अन्य पार्टी पदाधिकारी नेता हैं उनसे मिले हैं और उसके बाद यहाँ से रवाना हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये तय है कि जो शपथ लेने वाले विधायक हैं वो यहाँ एक साथ कार्यालय जाएंगे, उन्हें यहाँ से कार्यालय से तिलक लगाकर विदा किया जाएगा। तो ये संभावनाएं दिखाई दे रही है। तो कहीं ना कहीं ये तय है कि वो नाम जो चेहरे 3-4 नामों के बारे में मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि महिला प्रतिनिधि जिन्हें सबसे आगे इस रेस में माना जा रहा था, उन नामों के बारे में आपसे
जानना चाहूंगा। अभी देखिए हम और आप सिर्फ कयास ही लगा सकते हैं, क्योंकि लक्ष्मीकांत भारद्वाज जी या बीजेपी का कोई नेता अभी कुछ बोल नहीं रहा है। तो 3 बजे तक, 3:15 बजे तक तो हम लोग सिर्फ कयास ही लगा सकते हैं, बॉडी लैंग्वेज देखकर पढ़कर ही कुछ बोल सकते हैं हम लोग। 3 नाम, अनीता बघेल, दीप्ति किरण माहेश्वरी, नौक्षम चौधरी, पहुंच चुकी हैं ये बीजेपी मुख्यालय। बिल्कुल सुमित, क्योंकि पहुंच चुके हैं। और बात रही जहां तक नाम कयासों की लगाने के लिए, क्योंकि ये यहाँ पहुंची है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं फ़ोन गया है। हालांकि उनका कहना है कि पार्टी कार्यालय से फ़ोन गया है, जबकि स्पष्ट है कि कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री कार्यालय से फ़ोन आता, जो विधायक मंत्री बनने वाले हैं। तो हो सकता है दोनों जगह से फ़ोन आया हो, लेकिन ये 3 पहुँच चुके हैं और तीनों के समीकरण भी जो है यहाँ पर उस दायरे में फिट बैठते हैं। क्योंकि अगर बात की जाए यहाँ पर अनीता बघेल की, तो वो कहीं ना कहीं पुरानी विधायक है, कई समय से मंत्री रह चुकी है, पूर्व में अनुभव उनके पास है। तो ऐसे जैसे लगातार हम कहते आ रहे हैं कि अनुभव के साथ जो युवा चेहरे वो भी शामिल किए जाएंगे, तो ये जो तमाम बातें उनमें वो फिट दायरे में बैठती है। इसके अलावा पहले मंत्री रह चुकी है। दूसरा जो नाम है दीप्ति किरण माहेश्वरी, वो सोशल इंजीनियरिंग के फार्मूले में फिट बैठती हैं, क्योंकि दूसरी बार लगातार विधायक है और उनकी मां जो थी किरण माहेश्वरी, वो यहाँ पर मंत्री भी रह चुकी थी और कहीं ना कहीं 2 बार विधायक रहने से राजनीति में कहीं ना कहीं उनकी जो पहचान है, पकड़ है, वो हुई है। और जो सोशल इंजीनियरिंग का दायरा है, क्षेत्रवाद का जो दायरा है, उनमें भी वो फिट बैठती है। रही बात नौक्षम चौधरी, नया चेहरा है, कहीं ना कहीं ऐसे इलाके से जीत के आई है जहाँ पर लगातार बीजेपी जीत नहीं पा रही थी। कामा विधानसभा क्षेत्र है जहां से, और दिग्गज जो मंत्री रही थी जाहिदा, उनको हराकर यहाँ पर पहुंची है। आऊंगा आपके पास। हमारे मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मिथिलेश जैमिनी जी, कांग्रेस प्रवक्ता, पीसीसी प्रवक्ता भी बैठे थे, उन्होंने सवाल पूछ लिया था कि भाई क्यों नहीं माइनॉरिटी को टिकट दिए गए बीजेपी की तरफ से, क्या इग्नोर किया जा रहा है क्या? कांग्रेस अब खुले मंच से सवाल पूछ रही है। देखिए, निश्चित रूप से कांग्रेस को लगता है कि उनका वोट बैंक है और उनकी पैरवी की जानी चाहिए, लेकिन भाजपा ने जो अपनी पॉलिसी बनाई उसमें किसी भी माइनॉरिटी वाले को टिकट नहीं दिया गया। एक निर्दलीय जरूर जीत के आए हैं यूनुस खान, जो उनके पूर्व मंत्री रहे हैं, लेकिन निश्चित रूप से भाजपा की जो रणनीति है वो अपनी रणनीति है, उस पर टिप्पणी करने से कोई फायदा नहीं है। लेकिन ये जो नया मंत्रिमंडल बन रहा है उसमें एक, मैं कहूंगा, सीएस बिल्कुल कामयाब हो रही है, क्योंकि वोट पोलराइज हो रहे हैं, वो सक्सेस हो रही है। और जो एक इंपॉर्टेंट चीज है कि राम जो 22 जनवरी का दिन है, जो महादिवाली है, उससे पहले राजस्थान पूरी तरह भगवा रंग में रंग जाए, ऐसी उम्मीद। और ये मंत्रिमंडल के गठन में भी हम देख रहे हैं कि तमाम यूथ और जिन पे भी करप्शन के चार्जेज हैं, आप देखिए कालीचंद सर्राफ जैसे व्यक्ति का नाम नहीं है। इसके अलावा नागौर से अजय किलक, जिनका मूंग घोटाले में नाम चला था, उनका नाम नहीं है। उसकी जगह विजय सिंह का नाम है, जिन्होंने नावा से अशोक गहलोत के नजदीक रहने वाले महेंद्र चौधरी को परास्त किया है। तो पूर्व मंत्री अमराराम के बेटे अरुण अमराराम का नाम है। तो कुल मिलाकर भाजपा कुछ ऐसा देना चाह रही है, क्योंकि अभी जो नए डीजीपी बने हैं, जिन्होंने आज कार्यभार संभाला है, वो उड़ीसा से आते हैं। और उड़ीसा में जो नवीन पटनायक का मॉडल है, कई बार सरकार रिपीट होती है। मोदी जी कह भी गए हैं कि हम अब लंबी टाइम के लिए राजस्थान में सरकार बनाने जा रहे हैं। एक बार भाजपा, एक बार कांग्रेस का मिथक तोड़ने जा रहे हैं। और देखिए, सास, वो ससुर और दामाद की प्रथा कायम रहती है। जिस तरीके से अभी शैलेश सिंह आए हैं, तो अगर शैलेश सिंह मंत्री बनते हैं तो इस विधानसभा की परंपरा रही है कि ससुर और दामाद में से एक मंत्री होते हैं। अगर शैलेश सिंह मंत्री बनते हैं तो उनके ससुर बीजेपी कांग्रेस से जीते हैं, विद्याधर चौधरी, वो प्रथा कायम रह जाएगी। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। लेकिन सीएस कौन बनेगा? क्या सुबोध अग्रवाल बनेगा, जिन पर जल जीवन मिशन में ईडी की कार्रवाई का आरोप लगा है? वो भी कल क्लियर हो जाएगा। तो आज के दिन के बाद जो ही नई सरकार बनेगी, नया सीएस, एक अटॉर्नी जनरल नहीं बना, नया मुख्य, क्योंकि अधिवक्ता कौन होगा, महाधिवक्ता, वो भी एक इंपॉर्टेंट चीज है, वो पहले दिन हो जाती है। और सीएम के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी, वो भी अस्थायी बात ये भी उठ रही थी मिथिलेश जी कि वसुंधरा खेमे को ध्यान में रखा जाएगा। वसुंधरा राजे को भले ही साइडलाइन कर दिया हो, लेकिन वसुंधरा खेमे को ध्यान में रखा जाएगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव पर नजर है। देखिए, उसमें ओटाराम देवासी का नाम है, प्रताप सिंह सिंघवी, पुष्पेंद्र सिंह राणावत, ये कई नाम है। अब उनमें किनको लिया जाता है? श्रीचंद कृपलानी,
उनमें से कितने नाम लिए जाते हैं वसुंधरा राजे खेमे के। लेकिन अब भाजपा चेंज हो गई है, भाजपा एक नई दौर से गुजर रही है। उसमें केवल भाजपा की जैसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन तो हैं, लेकिन आंसर की जारी होगी। जैसे एग्जाम देके आता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम, लेकिन जब वो अपना वेरीफाई जब ही कर पाता है कि उसे आंसर की मिल जाती है। वैसा ही कुछ हो रहा है। हर विधायक कह रहा है कि मुझे फोन गया है, लेकिन जब तक आंसर की जारी नहीं हो जाती, जो 3 बजे लगभग जारी हो जाएगी, जो भजनलाल जी जारी कर देंगे, उसके बाद ही फाइनल रिजल्ट आएगा कि मेरे कितने % से मार्क्स पे पास हुआ, मैं कैबिनेट मिनिस्टर बनूंगा, मैं राज्य मंत्री बनूंगा, उसके बाद पोर्टफोलियो वितरित होंगे। तो ये एक भाजपा ने एक नई पॉलिसी अडॉप्ट की है। उस पॉलिसी में जिस तरीके से कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, वैसा सस्पेंस, वैसा थ्रिलर पूरी राजस्थान में आज क्रिएट हो गया है। और हर जुबा पर एक ही चर्चा है कि कौन खोलेगा वो की। बिल्कुल बिल्कुल मिथिलेश जी, क्योंकि ये चर्चा जो है वो लगातार 25 दिनों से ये चर्चा जो है यही चल रही है। और आज जो खास तौर पर क्योंकि लिस्ट गवर्नर को सौंप दी गई है, उसके बावजूद भी नाम सामने नहीं आ पा रहे हैं। लक्ष्मीकांत जी, ये एक संदेश जो है, पहले हमने देखा कि जब प्रथम सत्र हुआ इस साल का, तो काफी सारे ऐसे विधायक थे जो कि भगवा रंग में रंगे हुए नजर आए थे, वो काफी बड़ी लिस्ट थी। अब जब मंत्रिपरिषद यहाँ पर विस्तार होने जा रहा है, तो उसमें भी क्या ऐसे नाम सामने आ सकते हैं, क्योंकि एक नया संदेश जो है वो भाजपा की तरफ से इस बार प्रदेश में दिया जा रहा है? देखिए, भगवा तो इस देश की पहचान है और भगवा तो सबकी शान है। तो भारतीय जनता पार्टी तो भगवा का मान और सम्मान रखने के लिए मोदी जी ने चिट्ठी भेजी है। जो भी है 3:15 बजे बाद सब खुलासा हो जाएगा, कौन बनेगा क्या बनेगा। जो मोदी जी जिसके ऊपर आशीर्वाद रखेंगे वो सब बनेंगे, जो बनेंगे वो कमल का फूल है। अच्छा, मोदी जी का आशीर्वाद जरूरी है उसके बनने के लिए? वो आपकी पर्ची खुली है क्या? जो अब मैं तो अंदर आया हूँ मेरा पास लेने के लिए। खुली कि नहीं खुली आपको 3:15 बजे पता लगेगा। अभी हमारी जो पार्टी तय करेगी प्रदेश और केंद्र नेतृत्व, तो वो सबको सर्व मान्य होगा। लेकिन सुनने में ये आया कि जो विधायक बीजेपी कार्यालय आ रहे हैं उनका मंत्रिमंडल के अंदर नाम चर्चा में चल रहा है। अब देखो, ऐसा कुछ नहीं, मेरे पास सभी को नहीं बुलाया गया, ऐसा कुछ नहीं। हमारे को तो बोला भाई पास लेना, तो मैं पास लेने जा रहा हूँ। पास ये मंत्रिमंडल, ये हमारा ऑफिस है पार्टी का। यहाँ से जो निर्देश मिलेगा वो हम सबको सर्व मान्य सबको रहेगा। उदयलाल जी, बड़े कद्दावर नेता को हरा के पहुंचे हैं, आप मंत्री बनोगे? मंत्री को हराकर मंत्री? अब वो हमारी पार्टी का जो निर्णय रहेगा वो हम सबको मान्य रहेगा। मोदी जी आशीर्वाद है नहीं आप पर, ये बताओ? हमारे को मोदी जी का फुल आशीर्वाद है। तो आपने कहा जिसमें मोदी जी का आशीर्वाद होगा वो मंत्री बनेगा, तो आप मंत्री हैं इसका मतलब? अब मोदी जी जो हमारी पार्टी तय करेगी, प्रदेश और केंद्र वाले वो सब रहेंगे। अब ठीक है, एक तिलक घर से लगाकर निकले, एक यहाँ से लगाकर राजभवन पहुंचोगे? और बड़ी खबर आ रही है, मोटर गैरेज से राजभवन के लिए गाड़ियां रवाना हो चुकी हैं। करीब 2 दर्जन गाड़ियां राजभवन के लिए रवाना हुई हैं। बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर। अंदाजा इन गाड़ियों को देखकर, इनकी गिनती कर लगाया जा सकता है कि संख्या बल कितना रहने वाला है। पहली खेप में 2 दर्जन यानी अंकुर 24 गाड़ियां राजभवन के लिए रवाना हुई हैं। और लगातार हम ये संकेत दे रहे हैं कि 21 मंत्री इसमें शामिल हो सकते हैं। 3 जो है वो पहले ही सीएम और 2 डिप्टी सीएम, उनकी भी गाड़ियां इनमें शामिल होंगी। तो लगभग हमारे जो आकलन है वो यहाँ पे लगातार देखने को मिल रहा है, सही ही साबित होती नजर आ रही है अब तक के। और हमारे सहयोगी अनूप भी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, उनका मैं सीधा रुख करना चाहूंगी। अनूप, देखिए, मोटर गैराज से अब राजभवन के लिए गाड़ियां जो है वो रवाना हो रही, तकरीबन 2 दर्जन गाड़ियां बताई जा रही हैं। जी हाँ, बिल्कुल, जो 2 दर्जन गाड़ियां हैं वो मोटर विभाग से रवाना हुई है। जैसा कि आप तस्वीरों में साफ देख रहे हैं कि राजभवन की